नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक का एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिछली कुछ क्लासेस में सीखा है कि यूज टू, रिमूव टू, how to interchange used to and remove to, and after that we learn about degrees, transformation of degree, and now we are studying about the interchange of affirmative and negative sentences. So please continue with me and we will describe in this video how to change affirmative and negative sentences. So we will continue. ओके, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अफर्मेटिव सेंटेंस व नेगेटिव सेंटेंस का आपस में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। इसका मतलब है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस से अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है तो सेंटेंस में अगर आप कोई सेंटेंस कह रहे हैं सीधा यानी अफर्मेटिव, तो जब हम उसका नेगेटिव बनाएं तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और सेंटेंस नेगेटिव बन जाए। इसका मतलब ये है, जैसे हमने कहा, बहुत बार एग्जांपल दे देते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो अगर मैं इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दूं और सेंटेंस में उसका सेंस भी ना बदले यानी अर्थ भी चेंज ना हो, वह फिर भी अच्छा लड़का ही रहे, तो ये सेंटेंस कैसे बन सकता है कि वह बुरा लड़का नहीं है। तो यानी वो बुरा लड़का नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अच्छा ही लड़का है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस असर्टिव से नेगेटिव बन जाते हैं। तो हम इसके लिए आज इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस को असर्टिव से नेगेटिव बनाया जाता है, यानी अफर्मेटिव से नेगेटिव किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उस सब के रूल हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अंत में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एकेडमिक स्टडी बाय एनके। इसी तरह की बेहतरीन क्लास के लिए, ग्रामर को इजी वे में सीखने के लिए। तो चलते हैं, पहला रूल, रूल नंबर फर्स्ट कहता है, जब वाक्य में ओनली या अलोन आ जाता है तो उसे हम नन बट में बदल देते हैं। यानी जब ओनली या अलोन आ जाता है तो उसे नन बट में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या कहता है, ओनली ए फूल कैन डू इट, ओनली ए फूल कैन डू इट। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, आप इंटरचेंज ऑफ नेगेटिव करेंगे तो नन बट, यानी उसने ऊपर दिया भी है कि ओनली और अलोन को नन बट में चेंज करते हैं, नन बट में चेंज करते हैं, तो ओनली ए फूल कैन डू इट। तो इसका जब नेगेटिव बनेगा तो ओनली की जगह पर क्या यूज कर दिया उसने, नन बट ए फूल कैन डू इट। ओके, उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसने दिया है, आकाश अलोन अटेंडेड द पार्टी। आकाश अलोन, क्या वर्ड आ गया है, अलोन। आपने देखा कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है, अलोन। अलोन वर्ड आते ही आपको किस तरह से चेंज करता है कि नन बट आकाश अटेंडेड द पार्टी। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब एक सीधा सा है, यदि सेंटेंस में कहीं पर आपको ओनली या अलोन दिखाई देता है तो वो नन बट में बदल जाता है। ओके, एक चीज़ और है, जब आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाओगे तो इनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, क्योंकि ओनली तो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होता है और अलोन ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है। जैसा कि आपने देखा, ओनली कहाँ यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले, और अलोन कहाँ यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद। लेकिन नन बट हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा, यानी एज ए सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में नन बट। अंडरस्टैंड? तो मुझे लगता है कि आपको पहला रूल अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, ओनली या अलोन अगर वाक्य में आता है तो उसे नन बट में बदल देते हैं। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, रूल नंबर सेकंड कहता है, एज सुन एज को नो सुनर में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, एज सुन एज आते ही सेंटेंस में नो सुनर में बदल देते हैं। अब सेंटेंस क्या है आपके सामने, देखिए, एज सुन एज द थीव सा द पुलिस, एज सुन एज द थीव सा द पुलिस। सा यानी
वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेंटेंस में एज सुन एज वाले में मोस्टली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो सेकंड सेंटेंस इसका जो सेकंड पार्ट बन जाता है वो बन जाता है एज सुन एज द थीफ saw द पुलिस, उसके बाद कॉमा ही रैन अवे, यानी ही रैन अवे। अब ये सेंटेंस आपको नेगेटिव चेंज करना है, तो नेगेटिव किस तरह से चेंज करते हैं इस सेंटेंस को, ये कहता है नो सुनर, क्या आएगा नो सुनर, यानी एज सुन एज की जगह क्या लगेगा नो सुनर। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट था तो डिड आ जाएगा, नो सुनर डिड द थीफ, अब सी द पुलिस, और आगे जहाँ कॉमा लगा हुआ था वहाँ पे देन लगा देते हैं, THAN देन, और उसके आगे सेम सेंटेंस बनता है ही रैन अवे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, एज सुन एज अगर सेंटेंस में आता है तो नो सुनर में बदलते हैं, और एज सुन एज द थीफ saw द पुलिस कॉमा ही रैन अवे, तो इसको क्या से ट्रांसफॉर्म करोगे, नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे। अंडरस्टैंड? ओके, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे जो आ जाता है वो कहता है कि डबल नेगेटिव, जब सेंटेंस में डबल नेगेटिव आ जाता है तो उसे फेल टू का प्रयोग करके चेंज करते हैं, यानी जब सेंटेंस में डबल नेगेटिव आएगा तो उसे फेल टू का प्रयोग करके चेंज करते हैं। डबल नेगेटिव कैसे, यानी कोई भी टेंस का वाक्य आ जाए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए, व्हाटएवर कोई से भी टेंस का वाक्य अगर आ जाता है तो उसका नेगेटिव बनाते हुए फेल टू यूज करते हैं। जैसे कि ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, तो जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो ही के साथ क्या आएगा डज नॉट आ जाएगा, ही डज नॉट फेल टू रीड न्यूज़पेपर डेली। तो सबसे पहले आपने देखा सेंटेंस में कि ही डज नॉट, उसके बाद फेल टू यूज हुआ, और उसके बाद रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट एग्जांपल दिया इसने, वी सा द ताजमहल लास्ट ईयर, तो वी सा कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है पास्ट इंडेफिनिट, तो जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो सेंटेंस में क्या आ जाएगा डिड नॉट आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव चेंज करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा सा का डिड नॉट हो जाएगा, और डिड नॉट के आते ही क्या यूज होता है फेल टू, सी द ताजमहल लास्ट ईयर। एंड नेक्स्ट सी विल बाई ए फोन, तो सी विल बाई ए फोन, तो इसका नेगेटिव जो बनेगा सी विल नॉट फेल टू बाई ए फोन, तो विल के साथ नोट लगाइए, फिर उसके बाद फेल टू, फिर उसके बाद बाई ए फोन, तो सी विल पे, सी विल बाई ए फोन, तो सी विल नॉट फेल टू बाई ए फोन। ओके, उसके बाद आगे चलते इसने एक रूल दिया है, जिन वाक्यों में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, जिन वाक्यों में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद फेल टू लगाया जाता है। जिन वाक्यों में विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता वहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस फेल टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कहता है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके। अपोजिट वर्ड का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे पहला सेंटेंस उसने दिया ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ पुअर मैन, तो जब इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो ही इज़ नॉट ए रिच मैन, क्या बनाया पुअर का अपोजिट बना दिया इसने, यानी पुअर मैन को क्या बना दिया रिच मैन बना दिया इसने, और यहाँ पे इज़ था यहाँ पे नोट लगा दिया। तो सीधी सी बात है कि सेंटेंस में अब भी वह क्या नहीं है, आदमी गरीब अमीर नहीं है, अब भी गरीब ही है, बस सेंटेंस को उसने चेंज कर दिया है, यानी ही इज़ अ पुअर मैन तो ही इज़ नॉट अ रिच मैन, यानी वह अमीर आदमी नहीं है तो कैसा आदमी है गरीब आदमी है भाई। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस, यू ऑलवेज लाफ व्हेन आई सी यू, यू ऑलवेज लाफ व्हेन आई सी यू, तो ऑलवेज जब भी सेंटेंस में आएगा तो नेवर के साथ बट लेके आएगा। सही है, जब आपको नेगेटिव बनाना है ऑलवेज वाले सेंटेंस का तो नेवर के साथ बट यूज होगा, तो यू नेवर
लाफ, ऑलवेज को किसमें बदल दिया, नेवर में, यू नेवर लाफ। उसके बाद बट, व्हेन आई सी यू, यू नेवर लाफ बट व्हेन आई सी यू, अंडरस्टैंड। यानी ऑलवेज को किसमें बदला, नेवर में, और उसके बाद कोमे को किसमें बदल दिया इसने, वहन में, यानी जैसा कि उसने सेंटेंस में दिया हुआ था, यानी बट लगा दिया आपने इसके साथ कंजक्शन, यानी नेवर के साथ बट कंजक्शन यूज हो गया। ओके, नेक्स्ट रूल हम पढ़ते हैं, अवॉइड, ओमिट या रिफ्रेन फ्रॉम। यानी ये सेंटेंस में अगर वर्ड आए हैं तो इनके स्थान पर डू नॉट लगाओ या नेवर लगाओ। फिर से मैं बोल देता हूं, यदि सेंटेंस में अवॉइड, रिफ्रेन या ओमिट शब्द आ जाते हैं तो उन्हें हटाकर डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें हटाकर डू नॉट लगाया जाएगा या नेवर लगाया जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, तो इस सेंटेंस को जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो इसके स्थान पर रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, या सेंटेंस नीचे ही है, डू नॉट ड्रिंक वाइन, इसका नेगेटिव क्या बनता है, वो कहता है अवॉइड ड्रिंकिंग वाइन, तो इसका नेगेटिव बनेगा डू नॉट ड्रिंक वाइन, या उसके साथ नेवर ड्रिंक वाइन, नेवर ड्रिंक वाइन। दोनों ही तरह से सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही आसान तरह से ग्रामर को सीखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।